टिकट हम आ गए। रैग्नर लॉथब्रुक, मेरे दोस्त, कैसा रहा तुम्हारा सफर? कामयाबी मिली होगी ना? सारे बंदे काबिल थे। उन लोगों ने, उन सैक्सन्स ने हम पर हमला किया था। बड़ी सेना थी उनकी, पर जीत हमारी हुई। तुमने साबित कर दिया कि तुम एक महान योद्धा हो रैग्नर लॉथब्रुक। तुम्हारी कामयाबी के लिए हम तुम्हें मुबारकबाद देते हैं और इस लूट का बड़ा हिस्सा तुम्हारे नाम करते हैं। पर हमें हमारा दोस्त, हमारा भाई कनूट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कनूट नहीं रहा। मर गया? दुश्मनों से लड़ते हुए? नहीं। तो फिर कैसे मरा? मैंने मारा उसे। तुमने उसे मारा? वजह क्या थी? क्योंकि उसने मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डाला, लगरता पर। कितना अच्छा बहाना है ना, हमारे आदमी को मारकर उसे बदनाम करके खुद को पाक बताने का। वैसे तुम्हें हासिल क्या हुआ कनूट को मारकर? कुछ हासिल करने के लिए उसे नहीं मारा। झूठ कहते हो तुम। गिरफ्तार कर लो इसे। मेरे मालिक, आपकी बीवी सिगी के साथ ऐसा होता तो आप भी वही ना करते जो मैंने किया। अगर तुम लोगों ने इसका साथ दिया तो तुम भी इसके जुर्म में बराबर के हिस्सेदार माने जाओगे। छोड़ दो फ्लोकी। ले चलो इसे। नहीं, रैग्नर! रैग्नर! आपने मुझे बुलाया मालिक? हाँ, कुछ जरूरी बात करनी है। आओ बैठो। कुछ पियोगे? दरअसल बात जरा नाजुक है। देखो, तुम रैग्नर लॉथब्रुक के भाई हो, है ना? जी हां। कमाल का बंदा है तुम्हारा भाई, पर क्या वो सच्चा है? क्या वो तुम्हारे साथ बराबरी का सुलूक करता है? हाँ, कुछ हद तक। दोस्त, हमें लगता है वो तुम पर राज करना चाहता है, और जो कुछ भी वो कहता है उससे जाहिर है कि वो बराबरी का मुखौटा ओढ़कर अपना मकसद पूरा कर रहा है। हमने सही कहा ना? जहां तक हमें लगता है वो खुद को तुम सब में महान साबित करना चाहता है। जिसने जहाज बनाया, पश्चिम का सफर किया, अपनी वाहवाही चाहिए उसे? क्या ये सारी मेहनत इसीलिए थी? उसके लिए? आज वो जो कुछ भी है, क्या वो वाकई होता अगर तुम उसका साथ न देते? क्या सोच रहे हो रोलो?
बिल्कुल नहीं होता। ये सब नामुमकिन था। जब तक यहां के बादशाह हम हैं, रैग्नर लॉथब्रुक तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। वहीं हम तुम्हें मुंह मांगी चीजें देंगे। मिसाल के तौर पर जो खजाना तुम अभी इंग्लैंड से लाए हो वो हड़प कर तुम्हें अच्छा खासा हिस्सा दे सकते हैं हम। क्या ऐसा हो सकता है मालिक? बिल्कुल, अगर हालात बन जाए। कौन से हालात मालिक? जो तुम पैदा करोगे अपने मकसद के साथ खड़े होकर। तुम्हें कुछ बनना है ना रोलो? देवताओं को अपनी जाबाजी दिखानी है? बोलो। वो जानते हैं कि मैं जामा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम अभी भी उस रैग्नर लॉथब्रुक के लिए काम करते हो। तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें उसकी परछाई से निकलना चाहिए और देवताओं को अपनी असली पहचान दिखानी चाहिए? हा? ओ, हम तुम्हें किसी से मिलवाना चाहेंगे। ये है हमारी बेटी थियरी। इसकी शादी करने की सोच रहे हैं। बस एक होनहार शख्स की तलाश है। और वो कोई आम बंदा तो नहीं हो सकता। एक दिलेर ही इसका हकदार होगा। हमारे 2 बेटे थे पर दोनों के दोनों मारे गए। इसलिए जिस शख्स को हम अपनी बेटी के लिए चुनेंगे उसे वो सारे हक मिलेंगे जो हमारे बेटों को मिलने चाहिए थे। थियरी, अरे रोलो से हालचाल तो पूछो। कैसे हो? अच्छा, हमें भी तो मिलवा दीजिए हुजूर। हाँ, क्यों नहीं। ये है सिगी, हमारी बीवी, और ये है रोलो। सिगी ये रैग्नर लॉथब्रुक के भाई हैं। तो तुम हो रोलो? तुम्हारी बहादुरी के तो बहुत किस्से सुने। जांबाज योद्धा हो तुम। मुजरिम को हाजिर करो। अरे ये क्या? ये तो जंजीरों में बंधे हैं। कुछ नहीं होगा मुझे। हम सभी जानते हैं हमारी जिंदगी में कानून की कितनी अहमियत है। आज हमारे सामने खड़ा है एक बेरहम कातिल जिसने मारा है कनूट को, हमारे भाई को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कनूट हमारे पिता की नाजायज औलाद था, पर हम उसे चाहते थे सगे भाई की तरह। हमने कनूट को रैग्नर लॉथब्रुक के साथ इंग्लैंड जाने का हुक्म दिया था, जहां के शहर पर ये हमला करके लूट कर खजाना लाने वाले थे। और जब ये उस शहर को लूट रहे थे, रैग्नर लॉथब्रुक ने मौके का फायदा उठाया और बेरहमी से हमारे भाई को मार डाला। आप लोगों को यह तो अंदाजा हो ही गया होगा कि यह आदमी ऐसा क्यों करेगा। ये शख्स बहुत आगे की सोचता है, अपनी लूट में हिस्सा आसानी से नहीं देता। और सच तो यह भी है कि अपने बादशाह के लिए कुछ भी कर गुजरना इसे फिजूल लगने लगा है। ये जो शख्स है ये हमारे रिवाजों पर यकीन नहीं करता और ना ही ये कानून की और हमारे फैसले की इज्जत करता है। खामोश! खामोश! तुम्हें कुछ कहना है? तुम जनता की अदालत में हो और यहां सिर्फ सच की अहमियत है। यह सच है कि मैंने आपके भाई कनूट को मारा और इस बात का मुझे अफसोस है, पर मैंने उससे मारा